तो चलिए अब मध्य प्रदेश से आपको खबर बताया, जहां मध्य प्रदेश भोपाल के विजयपुर और बुधनी में विधानसभा सीटों पर मतदान आज सुबह से जारी है। बुधनी में जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराए जा रहे हैं, तो वहीं विजयपुर में सीटों को लेकर बवाल मचा हुआ है। मतदाताओं ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए थाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिस वजह से श्योपुर मुरैना रोड पर जाम लग गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र आखिरी सांस ले रहा है। विजयपुर में वोटिंग के दौरान तेलीपुरा पोलिंग बूथ के मतदाताओं ने बूथ कैप्चरिंग को लेकर वीरपुर थाने पर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रावत समाज के लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं, जबकि आदिवासी समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की। इधर केसी गांव के लोगों ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। बूथ कैप्चरिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र आखिरी सांस ले रहा है। चुनाव आयोग से आग्रह है कि तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर भी दे। तो देखिए, जिस तरह से आज मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे, आज सुबह से वोटिंग जारी थी। अब 6 बज चुके हैं, कहीं ना कहीं अब मतदान जो है वो थमते नजर आ रहा होगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आज सुबह से सामने निकल कर आई, जिस तरह से विजयपुर की तस्वीरें सामने निकल कर आई, झड़प और हिंसा की जो खबरें वहां से निकल कर सामने आई, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला। लेकिन इसी बीच जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रावत समाज के जो लोग हैं वो जबरदस्ती वोट डालने के लिए कहीं ना कहीं बूथ पर पहुंच रहे हैं और आदिवासी वोटर्स को वोट मतदान करने से रोका जा रहा है, तो इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप आज सुबह से देखने को मिला, तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई। लेकिन तो चलिए इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं और उनसे ही ये पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ब्रजेश, जिस तरह से मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव थे, सुबह से वोटिंग लगातार जारी थी। अब शाम के 6 बज चुके हैं, कहीं ना कहीं मतदान अब थमते हुए नजर आ रहा होगा और कहीं ना कहीं थम भी गया होगा। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे और दर्शकों को हम चाहते हैं कि समझाएं कि वोटिंग परसेंटेज अब तक सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ रहा। और दूसरा प्रश्न ये, क्योंकि इसको समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से 2 सीट था, बुधनी पर जहां नरमी देखने को मिली, वही विजयपुर में गर्मी देखने को मिली, तो क्या कुछ आज सुबह से लेकर अब तक की जो तस्वीरें थी दर्शकों को विस्तार से समझाएं ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, दोनों सीटों का मिजाज काफी अलग है, क्योंकि अगर बुधनी की बात करें तो बुधनी जो है शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है और बीजेपी का काफी दबदबा यहां सीट पर माना जा रहा है और दावा मजबूत भी बीजेपी का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर विजयपुर की बात करें तो एकदम उलट सीट है, चंबल में आती है और चंबल में गर्म मिजाज के लोग रहते हैं। और खासतौर से हम विजयपुर की बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि बिना फायरिंग किए मतदान नहीं होते। और आज देखिए लगातार ये दिन भर पूरा हंगामा चला है। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दोनों श्योपुर में ही मौजूद रहे दिन भर और विजयपुर भी बाद में वो पहुंचे। धरने पर बैठे जीतू पटवारी का आरोप था कि बीजेपी प्रशासन का दुरुपयोग करके बूथ कैप्चरिंग कराना चाहती है, तो वहीं जो बीजेपी थी वो ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस के लोग बीजेपी के गांवों में जाकर आदिवासियों को वोट नहीं देने दे रहे, बीजेपी के लिए वोट नहीं करने दे रहे। और इसी बात को लेकर हंगामा हुआ, लगातार झड़प की खबरें हैं, कई गांवों में झड़प भी हुए, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई, यानी कि ईवीएम मशीन जो थी उसको उठाकर ले जाने की कोशिश के आरोप भी यहां पर लगाए कि जो बीजेपी है उसके कार्यकर्ता और जो पोलिंग बूथ के जो एजेंट्स थे वो बूथ कैप्चरिंग करा रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को बोल रहे हैं। और यही बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट भी हुई और कई जगहों पर दिन भर बवाल और विवाद के बीच आज अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो 70% मतदान जो है वो विजयपुर में हुआ है और इतना ही मतदान जो है वो बुधनी में हुआ है। लेकिन दोनों जगहों पर जो ये वोटिंग परसेंटेज है ब्रजेश, ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से किस ओर इशारा कर रही है, क्योंकि कितना आसान होगा रामनिवास रावत के लिए भी। हालांकि बुधनी को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जिस तरह की गर्मी, जिस तरह की आज हलचल देखने को मिली है विजयपुर में, ये जो वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ है किस ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बुधनी की बात करें तो बुधनी में जो है वोटिंग परसेंट बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर विजयपुर की बात करें तो यहाँ बीजेपी को गच्चा मिल सकता है, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंट ओवरऑल 74-75% रहता है तो बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि राघवेंद्र ये यहाँ पर लंबे वक्त से 8 बार से विधायक थे रामनिवास रावत कांग्रेस के, और वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद वो मंत्री बनाए गए और अब बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर
पहली बार मैदान में थे, काफी गुस्सा स्थानीय स्तर पर लोगों में था और कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हाई अगर वोटिंग परसेंट जाता है तो वो कहीं ना कहीं सिटिंग एमएलए या सत्ता के विरोध में ही जाता है। लोग खुलकर जो है गुस्से में वोट करते हैं और अगर बहुत लंबे वक्त से कोई एक विधायक है, जिस तरह बुधनी की अगर हम बात करें बीजेपी का गढ़ है, तो वहां पर वोटिंग परसेंट जो है वो ज्यादा जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में है। तो दोनों में अलग अलग मिजाज है दोनों सीटों का। आदिवासी बेल्ट है, यहाँ पर 60, 62, 65% मतदान होता है, वहां अब तक 71% मतदान हुआ है। यानी यही कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक जानकार यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंट अगर बढ़ रहा है तो ये बीजेपी के फेवर में कतई नहीं होगा, कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को हो सकता है इस सीट पर। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, ये खबर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में 2 सीटों, जहां विजयपुर और बुधनी में आज विधानसभा सीटों पर मतदान जारी था। शाम के 6 बज चुके हैं, मतदान थम चुका है, लेकिन जहां एक तरफ बुधनी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराए गए, वहीं विजयपुर से जो तस्वीरें जिस तरह से लगातार ब्रजेश भी बता रहे थे, किस तरह से झड़प और हिंसा की तस्वीरें, बूथ कैप्चरिंग की जो बात है वो सामने आई। लगातार आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी बूथ कैप्चरिंग कर रही है, आदिवासियों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। तो इस तरह के तमाम विवादों के बीच, तमाम झड़प के बीच आज जो है विजयपुर और बुधनी में कहीं ना कहीं उपचुनाव को करा लिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ईवीएम से वो रिजल्ट सामने निकल कर आते हैं तो किसके पक्ष में कितने प्रतिशत जो वोट्स हैं वो निकल कर आते हैं और आखिर इन दोनों सीटों पर किसकी सत्ता काबिज होती है।